तो भगवान को प्रेम से जाना जा सकता है, प्रभाव से नहीं। भगवान को तो भाव से जाना जा सकता है। अच्छा, तीन चीजें हैं, भाव, प्रभाव, स्वभाव। परमात्मा प्रभाव से नहीं भाव से प्राप्त होता है। जिंदगी का मजा लेना है तो स्वभाव में जी लीजिए, जिंदगी का मजा लेना है तो स्वभाव में जी लीजिए, और परमात्मा को पाना है तो भाव में जी लीजिए। भगवान की प्राप्ति तो भाव से ही हो सकती है। भगवान कहते भी भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे सुभव से बेड़ा पार है। इसलिए प्रिय सज्जनों, आज की कथा के प्रारंभ में शब्द है अनुभव। अनुभव कब प्राप्त होगा? जब हम डूबेंगे। भाई, नदी का पानी कब भिगो सकता है? जब तुम नदी में डूबो। अब तुम किनारे पे खड़े रहो, कहो भाई ये बहुत ठंडा है। अरे ठटरी के बड़े ठंडा है कि गर्म? उतर तो पहले, उतरोगे तभी तो। एक सज्जन हमें मिले, गुरुजी बहुत भीड़ है। अरे भाई भीड़ तो है पर भाड़ तो नहीं है, भीड़ ही भर है, भीड़ तो रही आज। अरे आप उतरो तो सो पाओगे। अच्छा, जो भीड़ के चक्कर में आते उन्हें धक्के ही भर मिलते। जो घर से प्लान बना के आए कि वहां बहुत भीड़ है, कैसे मिलेंगे, किसी को फोन लगा लो, और बागेश्वर धाम पे जिन जिन ने फोन लगाए उन्हें धक्के ही मिले। हाँ, और जितने भी लोग यहां से आए उन्हें हम मिले हैं। बस इतना ही अंतर है। तो अगर तुम अपनी प्लानिंग से आओगे तो हनुमान जी अपनी प्लानिंग चलेंगे। अब सूर्य की प्लानिंग के सामने दिया की क्या खाक प्लानिंग चलेगी? दीपक प्लानिंग कर ले कि आज तो एक जने बहुत अच्छी गजब की बात, पश्चिम के बहुत अच्छे दार्शनिक हुए डायोजनीज, उसने बहुत गजब की बात बोली। डायोजनीज कहता है कि कितना भी करोड़ों करोड़ों दिनों का अंधकार जुड़ मिलकर के आ जाए पर एक जलते हुए दीपक को नहीं बुझा सकता है। करोड़ों दिनों का अंधकार जलते हुए दीपक को नहीं बुझा सकता है। उसी प्रकार मेरे पागलों, परमात्मा को पाना है तो हमें प्रभाव में नहीं जीना, भाव में जीना है। जगदीश को पाने के लिए भाव में जीना पड़ेगा, जगत को पाने के लिए स्वभाव में जीना पड़ेगा। अच्छा, वर्तमान में राजनीति को पाने के लिए प्रभाव में जीना पड़ेगा, लेकिन प्रभु को पाने के लिए आहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है तो ठाकुर जी को केवल प्रेम प्रिय है।